हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलती हूँ बाहर से जाके सब्ज़ी ले आती हूँ। क्योंकि फिर क्या है कि अगर एक बार बाहर से ले आओ तो हफ्ते भर, क्योंकि दोनों टाइम के लिए सब्ज़ी की ज़रूरत होती है, सुबह शाम दोनों टाइम सब्ज़ी लगती ही है। तो जो ऑनलाइन आती है उसमें से बहुत सारी सब्ज़ी ख़राब निकल जाती है, उसके मन की नहीं आ पाती है। तो बाहर जाके थोड़ा समझ में भी आ जाता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, और थोड़ा सा ठीक भी मिल जाती है। क्योंकि पहले से गले गलाए टमाटर और ऐसे ख़राब अंदर से आलू आते हैं तो फिर आधे उसमें ख़राब निकल जाते हैं। इसलिए मैंने सब्ज़ी ले ली। और पता है, घर में थैला मैंने निकाल के रखा था और थैला मैं वहीं भूल गई, तो मुझे प्लास्टिक की पन्नी ली, मतलब उस सब्ज़ी वाले में ने ही दी है। वैसे तो ये काफ़ी जगह बंद भी हो गई लेकिन अभी मिलती भी हैं। तो वैसे तो मैं थैला लेके ही आती हूँ, उसी भर के ले जाती हूँ, लेकिन नहीं था तो मैंने कहा चलो अब इसी में दे दो। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पर तो ऐसे ही हाल है कि धूप तो निकल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। लौट के आई तो वैसे भी संडे है तो धीरे धीरे मतलब लेट ही काम स्टार्ट होता है। नो तो ओट्स खा लिया था लेकिन भूख लगी थी। अयान मम्मा भूख लगी है, अयान कह रहा। तो मैंने क्या किया, फटाफट से एक तरफ कॉफ़ी रख दी थोड़ी सी, मेरा ही मन कर रहा था क्योंकि भूख भूख सी लग रही थी। और दूसरी तरफ मैंने जल्दी जल्दी से बड़े बड़े से पराठे बना दिए। मैंने कहा चलो देर हो गई है तो बाहर जाओ, क्योंकि सब्ज़ी वाले के यहाँ बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे ग्राहकों को वो दे रही होती हैं। तो फिर क्या है कि बहुत देर देर बाद में कह रही जल्दी से कर दो, मैं जल्दी से टोटल कर दो। तो लेकिन देर तो लगी रही, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लेने के लिए। तो इस चक्कर में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऑनलाइन मंगाओ तो क्या फटाफट आ जाती है, समय बचता है। लेकिन घर पे ही सब्ज़ी लेके आओ वही ठीक रहती है। और यहाँ पर करी पत्ता वगैरह मैंने सब तोड़ के रख लिया है, क्योंकि इसमें डब्बे में भर के रख दूँगी तो ये ख़राब नहीं होगा। वैसे फ्रिज में भी सूख जाता अगर ऐसे ही रख दो। और ये केले थोड़ा सा ना कच्चे थे उनके पास में, तो मैंने ये पेपर में लपेट के रख दिए। ये अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, खाने लायक। जब तक खाते हैं तब तक वो पक जाते हैं। और ये देखो ये तो सो गया था, फिर सब लोग कह रहे हैं खाना नहीं खाना है, क्योंकि पराठा और ये सब खा लिया था जल्दी जल्दी, भूख में वही बना पाई थी। तो मैंने कहा देरी सो के उठेगा उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। थोड़ा सा बीन्स काट दिया, आलू, राई, करी पत्ता वगैरह डाल के, मूंग की दाल, और अच्छी सी मैंने खिचड़ी बना दी। कपड़े वगैरह मैंने सुबह ही सब धो डाले थे, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह सारी सुबह ही धो के डाल दी थी, क्योंकि आराम से सूखते रहेंगे, जल्दी सूखते नहीं है। पूजा वूजा हो गई थी। उसके बाद में ये देखो कितना गंदा करके लाता है टिफ़िन में। और ये देखो संडे था तो मैंने कहा चलो आज कुछ बाहर का मंगाते हैं। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और ये सब के लिए मंगाए थे। इसमें हमारी जो लक्ष्मी आती है उनके लिए भी था, मतलब सब ने मिल के ही खाया था। और सुबह के टाइम मैंने बनाया करेला, ये देखो। और उसके बाद में अब ये होता है कि 2 लोगों के लिए करेला बनाओ और वो करेला खाएगा नहीं, टिफ़िन में रख भी दो। उसके लिए अलग से आलू थोड़ा सा फ्राई किया, दाल बनाई। और हवा आ रही थी किचन में तो मैंने अभी गेट लगाया था, क्योंकि गैस नहीं जल पाती। अगर थोड़ी देर छौंक वगैरह लगाओ ना तो धुआं बढ़ जाता है, तो गेट नहीं खोल पाते। ये किचन में ये दिक्कत भी और रही है कि यहाँ पे ना कहीं से हवा नहीं आती। और ये देखो जब इतनी सारी चीज़ें सुबह सुबह बनानी होती है तो बनाने वाले की हालत देखो। इसलिए सुबह सुबह मैं कैमरे में नहीं आती। एक तो पहली बात कैमरा उठाने का टाइम भी नहीं रहता है मुझे, और फिर यही हो जाता है यार, इतनी आइटम में बना। करेले तो मैंने रात में ही काट के रख लिए थे। और खटाई के लिए मैंने यहाँ पर नींबू का रस डाला है, क्योंकि वो आमचूर पाउडर या आम वगैरह नहीं था। तो दाल चावल रोटी सब बन गई। और ये देखो जब तक लगे अदरक वदरक खोलने में। और उसके बाद में ये देखो ये रात का खाना रखा है, लौकी की सब्ज़ी और साथ में चावल, सारा खाना रखा हुआ है। बचा हुआ मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि रात में आए हुए थे। तो बस अभी नहा धो के और पूजा करके आ रही हूँ, प्रसाद खाया है। और ये वाला सूट आप लोगों को याद है मेरा कब का सूट है? बहुत पुराना है, 4-5 साल पुराना और पहले ही का होगा। लेकिन ये सूट अच्छा लगता था मुझे बहुत ज़्यादा। और ये देखो अभी भी अच्छा लग रहा है। उसका कपड़ा ऐसा शाइनिंग वाला है ना, कितना भी पुराना हो जाए खराब नहीं लगेगा। बस आज ऐसी मन हुआ उसे उठा के सीयू पहन लिया। अभी कुछ खाया नहीं है मैंने, बनाया तो बहुत कुछ है। करेला, दाल, चावल, आलू फ्राई। और देबू क्या कर रहा है नीचे? बाल शैम्पू करने लायक हो गए। कई बार क्या होता है मैं शैम्पू नहीं कर रही होती ना, ऐसे सर से पानी डाल लेती हूँ। कभी देखना आपके बाल ना कितने भी साफ हो
और साफ बाल में ही अगर किसी दिन आप बिना शैम्पू के से पानी डाल लो ना, सफाई वफाई की है तो ऐसे पानी से धो लो, सोचो तो साफ बाल गंदे हो जाते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, शायद धूल मिट्टी चिपक जाती है पानी से। कैसे घूम रहे हो? तुम्हारा कच्चा तो गीला हो रहा है, गीला हो रहा है, गीला हो रहा है। मेरा पंखा तो गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है। कच्चा तो गीला हो रहा है, गीला हो रहा है। दुबरू गीली हो रही है, गीली हो रही है। अब्बा डब्बा चब्बा देवू, तुम्हें पता है दिख रहे हो वीडियो? देवू वो सुनाओ, ABCDEFGHIJKLMNOP सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOP सुनाओ। T V W X Z Z H I W W क्या बोल रहा है बबलू? W भैया के सॉक्स लेके कहाँ घूम रहे हो? वाह वाह वाह! कैमरा ऑन होते ही लड़का इतना खुश हो जाता है, उसको पता रहता है वीडियो बन रहा है। ये खाना वाना तो बन गया है, सब दाल लाल चावल आवल पलट के मैंने रख दिए। दाल चावल करेला वरेला, करेला मुझे रोटी के साथ अच्छा लगता है। और ना तो बर्तन भी खाली कर दिए खाने के, देखो। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे निकाला है, अभी ये देखो, मूंगफली, टमाटर, आलू, प्याज और हरी मिर्ची। देखो चूहे की वजह से खल्लड़ रख के गई हूँ, एक यही रह गया था, ये वाला यही रख दिया था मैंने, क्योंकि इसे करना था मुझे फ्राई। और चावल देखो कितना सारा रखा है, क्योंकि रात में ये आए नहीं थे तो इन्होंने खाना खाया नहीं, तो ये चावल बच गया। मुझे लग रहा मैं इन्हें फेंकूं क्यों, इनको मैं तल लेती हूँ तो मैं खा लूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा कम बनाया। और मैं यहाँ पर चावल फ्राई करने की तैयारी कर रही थी, और ये आराम से मेरे साथ ABCD पढ़ रहा था, यही नीचे नीचे घूम रहा था। मुझे लग रहा था यहीं पे आराम से खेल रहा है, और ये पता नहीं चलता है, बच्चों को लगता है, हमें लगता है कुछ जानते नहीं ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये कितनी जल्दी हमें चकमा दे जाते हैं, वो पता भी नहीं रहता है। हम अपनी मस्ती मस्त हो गए, वो अपनी मस्ती में मस्त। तो बस यहाँ पर मैंने क्या है, थोड़ा सा घी भी डालूंगी मैं चावल को फ्राई करने में, क्योंकि तेल अभी मुझे मंगाना, तेल नहीं था, थोड़ा सा था तो मैंने डाल दिया। और घी से थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, और नींबू डालने से एक लेमन राइस वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने देखो बीच में चली गई थी तो थोड़ा सा प्याज भी ज़्यादा हो गई, और उसके बाद मैं इसी में आलू डाल दूँगी, राई वगैरह करी पत्ता सब डाल दिया, आलू टमाटर डाल के नमक डाल के थोड़ा सा ढक दूँगी। तब तक दूसरी तरफ चाय भी रख दूँगी बनने के लिए। मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, काम से फ्री होने के बाद यार मी टाइम भी चाहिए। अगर बिल्कुल भी मी टाइम नहीं देते अपने आप को तो पता है एक चिड़चिड़ी आती है। मैं सच बताऊँ ना, आज मेरा वीडियो का वॉइस ओवर भी बड़ी मुश्किल में हुआ, मुझे पता नहीं है मैंने कितनी बार मैं इसको पूरा किया होगा। बिल्कुल अभी भी वॉइस ओवर करती जा रही हूँ, तब भी मैं 20 बार उठ के चली गई होंगी। तो यहाँ अकेले में यही होता है, ये दिक्कत होती है यार अकेले वालों के साथ में, क्योंकि हमें एक नज़र बच्चों के ऊपर रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने अदरक डाल दिए, और यहाँ ये कुछ चावल तैयार हो गया। हम बढ़िया अम्मी टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि चावल खाएंगे, चाय पियेंगे। चलो हम दिखाते हैं कैसा चावल बनने के बाद साथ ही साथ क्या हुआ है। चावल मेरे रखे की रखे हो गए। देवू ये क्या किया, हम चावल तलने लगे, चाय बनाने लगे। अरे राम राम, पूरा ये दोनों लड़कों ने ऐसा तंग कर रखा है मुझे। ये बालकनी में कलर छोड़ के चला गया, चाहे जितना मना करो ऐसे। बहुत मी टाइम कर रही थी ना, हो गया मी टाइम, यू टाइम, एवरी टाइम। अब मैं पिटाई कर दूंगी, उछल रहे और चौक खा रहे हैं चौक।
नहाया धोया घूम रहा है, नहाया लगाया है, सावन आ गया, मेहंदी लगा के आया है। दिखाओ किसके नाम की मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगा के हवा लो, चाय धरी की धरी रह गई। पहले इनको धुलाऊं, साफ कराऊं। अभी इसको ये अयान की गलती है, पंखा बना कलर करता है, मैं नहीं देख पाई, कभी नीचे छोड़ गया। खोल रहे हैं ना, ये देखो दोस्तों, वाटर बोतल के लिए परेशान था तो मैंने इसके लिए ऑर्डर की थी। तो अभी कह रहे हैं अभी खोलो, मैं सोने जा रही थी, मैंने चलो अभी खोल देते हैं। गिर गया वो तो वाटर बोतल के लिए। विराट कोहली वाली है लिए इसने, है तो अच्छी। देखो देखो ये बटन दबाने से खुल जाता है। ये क्या है, कैप तोड़ देता, कैप से ही खराब हो जाती है सब। अरे मुझे आता है हमारे को। अरे हमारा देखो ये ऊपर पन्नी तो नहीं, हम खोल देंगे। जोर लगा के करो। ये बंद हो गई, इसको ऐसे कर देना है, ऊपर कर देना है ऐसे, वो खुल गई। भैया इतना सिंपल था, मैं जाने क्या कैसे सिखा रही थी, क्या था अब बताओ, पहले ऑन नहीं था तो मैं इतनी देर से तो तोड़े डाल रही थी, ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन वैसे तुम्हारा तरीका भी नॉर्मल तरीका ही था, सही था, आसान वाला। ये देखिए कैसी पदयात्रा थी, देखो भीड़ तो देखो। ये क्या है, शिवांचलम टेम्पल है जो यहाँ का, वो 32 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा, पदयात्रा कहते हैं, पूरी की है उन्होंने। और पूरा भीड़ तो देखो यार कितना भयंकर है, कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो देखा आप लोगों ने 28 जुलाई को कितनी बड़ी पदयात्रा निकली थी विशाखापट्टनम में, कि बिल्कुल भी निकलने की जगह नहीं थी। घंटों जाम लगा रहा था, रात में 12 बजे तक जाम में खड़े रहते, उसके बाद में कहीं और व्यवस्था की रुकने की, क्योंकि निकलना पॉसिबल ही नहीं था। 12 बजे तक मैं इंतज़ार करती थी, खाना पीना सब बन गया था। तो ये चीज़ है, मतलब इन्हें नहीं, बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई होगी, जो लोग भी ऑफिस से मतलब रिटर्न हो रहे होंगे, जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग फंसे होंगे उस जाम में। जिस मतलब पदयात्रा है भगवान की अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी लोगों को परेशानी बहुत हुई थी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।